प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अंकल कैंगरू की। अंकल कैंगरू एक हफ्ता शहर में छुट्टियां गुजार कर आए थे। अब वो कैंगरू आंटी और अपने बच्चों कंगू और मंगू के साथ शहर की बातें शेयर कर रहे थे। हाँ तो कंगू मंगू, शहर बहुत बड़ा है। वो बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी लंबी सड़कें, खूबसूरत बागीचे। यूं तो शहर बहुत जबरदस्त है, लेकिन वहाँ धुआं और शोर बहुत है। हवा साफ सुथरी नहीं है। अंकल कैंगरू अफसोस से बोले। अबू मजे मजे की चीजें बताएं ना शहर के मुतालिक। कंगू लाड से बोला। हाँ, खाने पीने की बड़ी मजेदार चीजें बनने लगी हैं शहर में। अंकल कैंगरू आंखें मटकाकर खाने पीने के शौकीन कंगू को देखकर बोले। फिर बताइए ना जल्दी से। कंगू पुरजोश हुआ। शहर में मैंने एक जगह पर एक बड़ी सी रोटी पर बहुत सारी सब्जियां और गोश्त डाला हुआ देखा था, और इंसान उसे बहुत शौक और मजे से खा रहे थे। एक जगह मुझे भी उस रोटी का कुछ हिस्सा बचा हुआ मिल गया। सच पूछूं तो वो रोटी बहुत मजे की लगी। अब्बू जी मुझे भी वो रोटी खानी है। कंगू चहक कर बोला। हाँ मेरे प्यारे कंगू, उस दुकान के बावर्ची खाने की खिड़की से मैंने एक इंसान को उसे बनाते हुए भी देखा और उसे सीख भी लिया। चलो हम वो मजेदार रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। हुर्रे हुर्रे। कंगू मंगू खुशी से चिल्लाए। अंकल कैंगरू ने मिसेस कैंगरू को एक बड़ी सी रोटी बेलने का कहा और खुद कंगू और मंगू के साथ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, मशरूम और जैतून जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से चुन चुन कर ले आए। अब इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से छोटा छोटा काटा गया। रोटी के ऊपर तमाम चीज़ों को तरतीब से सजा दिया गया। फिर एक बड़ी सी डिश में उस रोटी को ध्यान से रखा और उसे तंदूर के अंदर पकने के लिए रख दिया। रोटी की पकते हुए ज़बरदस्ती खुशबू फैल रही थी। चिड़िया भी और कोयल ने तो अंकल कैंगरू के घर में झांक कर भी देखा। अंकल कैंगरू ने उनको भी दावत दी, लेकिन उन्होंने शुक्रिया के साथ माज़रत कर ली। आधे घंटे बाद मज़ेदार रोटी तैयार थी। छुरी की मदद से उस पर 6 हिस्सों के निशान लगाए गए। पहला हिस्सा उन्होंने अपने छोटे बेटे कंगू को दिया। कंगू ने शुक्रिया के साथ अप्पू जी से वो टुकड़ा वसूल किया। कंगू, मंगू और मिसेस कैंगरू ने उस मज़ेदार सी रोटी को खाकर बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाया। तुम सब जानते हो इंसान इस रोटी को क्या कहते हैं? मिस्टर कंगरू ने पूछा। नहीं। तीनों ने जवाब दिया। वो इस रोटी को पिज़्ज़ा कहते हैं। अरे वाह, पिज्जा। इस रोटी का तो नाम भी बड़ा मजेदार है। मंगू की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, तो आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी कि आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। खुश रहिए।